नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्रेस वार्ता में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी। उनसे मीडिया ने जब सवाल किया कि क्या आप समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तो इसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन आगामी विधानसभा में गठबंधन किसी से हो सकता है, बीजेपी को छोड़कर। साथ ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि अगर जो उत्तर प्रदेश में सही से जांच हो जाए तो जिस तरह लालू यादव जेल में बंद है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेल में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस बयानों का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कुशीनगर में कि केवल अब्बाजान के चेलों को राशन मिलता था। इस पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि क्या 2017 से ही केवल राशन मिल रहा है, उससे पहले राशन नहीं मिलता था। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला है तो नरेंद्र मोदी है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं। आइए हम आपको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के उस बयानों को सुनाते हैं। उससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम योगी जी ने एक बयान दिया है कि पहले की सरकार राशन केवल अब्बाजान के चेलों को मिलता था, पर अब फ्री राशन जरूरतमंदों को मिलता है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता एक नंबर का है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का अगर कोई महात्मा झूठा है तो उस नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ जी। आप बताइए, क्या राशन की दुकान योगी जी के ही काल में खुला है? क्या राशन मुसलमान को ही खाली बढ़ता था? क्या बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट नहीं पाता था? सारे लोगों को मिलता था। यही खाली नहीं बांट रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, इनको नागपुर में ट्रेनिंग दी गई झूठ बोलने की। महंगाई के विषय में नहीं बोल रहे हैं। हिम्मत है बोलने की उनकी? महंगाई पे जबान नहीं खुल रही है, भ्रष्टाचार पे नहीं। कई की रिपोर्ट आ गई, इलाहाबाद 2019 के कुंभ का कई की रिपोर्ट आ गई। मोपेड के नंबर ट्रैक्टर का नंबर मिल रहा है, स्कूटर का नंबर ट्रैक्टर का नंबर आ रहा है, मिट्टी ढुलाई हो रही इस मोपेड पर। हिम्मत है, ईमानदार हैं तो जांच करा दे सुप्रीम कोर्ट के जज से। यही योगी जेल में होगा लालू की तरह। दूसरा क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ दौरे पर हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, इन लोगों को देश में बच्चे मर रहे हैं डेंगू से, मस्तिष्क ज्वर से। उसकी व्यवस्था कैसे हो ये करने के लिए तैयार नहीं है। इनको वोट का दिख रहा है, खाली वोट के जुगाड़ में घूम रहे हैं। यहाँ कोरोना से लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, वेंटिलेटर के लिए, बेड के लिए, हॉस्पिटल के लिए परेशान थे, तो ये लोग वोट के लिए बंगाल परेशान थे। अब 22 का चुनाव आ रहा है तो ये शुरू कर दिए हैं। डेली अखबार में आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, टीवी पे चल रहा है कि 10, 20, 25 बच्चे मर रहे हैं। जिस माँ का और जिस पिता का बच्चा मर रहा है बुखार से, डेंगू बुखार से या मस्तिष्क ज्वर से, उस पर क्या बीत रही है? उसकी व्यवस्था करने के लोगों के पास फुर्सत नहीं है। ये खाली वोट के जुगाड़ में है। तीसरा क्वेश्चन है सर, प्रियंका गांधी इस वक्त दौरे पर हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी पार्टी है, वो नेता हैं, अपनी पार्टी का वजूद बना रहे हैं लोग। सर, हर नेता काम कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं जी। एक और क्वेश्चन है, आप पार्टी आज तिरंगा यात्रा अयोध्या में कर रही है। मनीष सिसोदिया साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है भगवान राम की प्रेरणा से सरकार चला रहे हैं। यूपी चुनाव में इनका कितना फायदा होगा? अब देखिए, सब तो वही जात हो माथा टेक है, भगवान राम की हैं, लेकिन भगवान राम तो वोट दिहन नहीं दिहन। वोट तो जो यहाँ देख रहे हैं ना, जो हजारों लोग थे, ये असली वोट देने वाले भगवान हैं। तो ओम प्रकाश राजभर हियाँ माथा टेक रहा है। जो मतदाता है, जो वोट देगा, भगवान राम किसी को वोट नहीं देंगे। ये झूठा है, वहाँ घूमत हूँ सर, जिस तरह राजभर समाज को लेकर अभी समाजवादी पार्टी में उमा शंकर राजभर आए हुए थे, उन्होंने जो है कि अंग वस्त्र देकर राजभरों का भेंट किया है, तो क्या राजभर समाज को लेकर इस समय चुनाव में बहुत गहमा गहमी चल रही है? इस पर क्या कहेंगे सर? कल तक पूरे देश में राजभर ही नहीं, बंजारा हो, बहेलिया हो, आरक हो, वर्गवंशी हो, खंगार हो, पाल हो, प्रजापति हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, निषाद हो, लोहार हो, कुहार हो, नाई हो, गोंड हो, इनकी पूछ नहीं थी। जब ओम प्रकाश राजभर ने राजभर सहित तमाम जातियों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक बोलना शुरू किया है, अब लोडर आ गए हैं। चुनाव आ गया तो लोडर आ गए। अब किसी को गमछा पहरा रहे हैं, तो किसी को साफा पहरा रहे हैं, तो किसी को कमंडल थमा रहे हैं।
और किसी की हिम्मत नहीं है किसी दल के नेता की सदन के अंदर 4.5 साल जब तक सदन चला, एक भी पार्टी का नेता कोई सही बात बोलने के लिए तैयार नहीं था। बोला अगर सदन में तो ओम प्रकाश राजभर ने, ये लोडर लोग हैं पार्टियों के, ये लोडर बनाने निकले हैं। क्या है लोडर, चलो मेरे साथ, मैं खट रहा हूं, मैं तो मेट हो गया हूं, तुमको लोडर बनाने आया हूं। तो ये राजभर को लोडर बना रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर लीडर पैदा कर रहा है। सर, जिस तरह से मतलब लोगों चर्चाएं चल रही हैं कि आपका जो है कि सपा पार्टी से गठबंधन होगा, तो सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि न सपा के पास वोट है, न बसपा के पास वोट है, न कांग्रेस भाजपा किसी के पास वोट नहीं है। वोट जो है 43% अति पिछड़ा पूरे प्रदेश का आज ओम प्रकाश राजभर की तरफ निगाह लगा के देख रहा है। 19% जो आबादी मुसलमान की है, आज उसके बीच में भी ओम प्रकाश राजभर की चर्चा है। सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके बीच में भी ओम प्रकाश राजभर की चर्चा है। पूरे प्रदेश में एक ही नेता है जो सच बोल रहा है और सच का सामना करने के लिए, झूठ का सामना करने के लिए सच को लेकर खड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब पत्रकार दिखाता है मिर्जापुर में कि नमक रोटी मिड डे मील योजना में, तो पत्रकार को जेल। अभी 2 पत्रकारों के ऊपर FIR हुआ है, जो सही बात कोई दिखाया है उस पर मुकदमा। तो ये सच कोई बोल दे पत्रकार, उसके ऊपर मुकदमा, अधिकारी बोल दे उसके ऊपर मुकदमा, नेता बोले उसके ऊपर मुकदमा, कोई आम आदमी बोले उसके ऊपर मुकदमा, अधिकारी बोले उसके ऊपर मुकदमा। तो ये जो डरता है उसको डरवाते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो चुनौती देगी यार सड़क पर। नहीं सर, जिस तरह से आप बोलते हैं, मतलब भाषण देते हैं, तो कहीं आपको ये डर नहीं लगता है कि आपके ऊपर भी मुकदमा हो जाएगा? जो डर गया वो मर गया। जैसा कि पत्रकार की बात कर रहे हैं, तो आपकी सरकार बनेगी तो पत्रकार, मेरी सरकार बनेगी तो पहला काम करूंगा पत्रकार आयोग का गठन, पहला काम। दूसरा काम, जितने फोटोग्राफर हैं उनका एक्सीडेंटल बीमा और उनको पेंशन, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जय जय सुहेल देव।